योगी जी अब तो राजपूतों का इतिहास जानते होंगे, आप हमारा इतिहास नहीं जानते होंगे गुजरों का। वो मीडिया पे चला है करोड़ों। योगी जी को भी और मोदी जी को कहने वाले में अकेला हिंदुस्तान में तासी बढ़ाना है जो डंके की शॉट बोलता है। अन्य मोदी जी को और योगी जी को इस्तीफा दे के सिद्ध कर दिया था कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की लड़ाई लड़ूंगा। होगा उसमें सरकार की कोई भी सफलता नहीं है। सरकार अवतार बढ़ाना चाहिए, वे हमेशा सच्ची आवाज उठाते हैं और सच्चे पे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं दिल्ली रोड स्थित आज एक होटल में किसान नेता है, पूर्व सांसद है फिरदा करतार सिंह भड़ाना, आज वो एक रुड़की के होटल में पहुंचे और उन्होंने यहाँ पत्रकारों से वार्तालाप की है। आइए जानते हैं क्या कहा। पूरे देश की आशाएं लगी हैं, उम्मीदें लगी हैं। जो हमारे 41 लोग उस सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें के जो प्रयास रहे अभी तक के, तो उससे हमारी और देशवासियों की ये उम्मीदें थी कि वो जल्दी पिछले एक हफ्ते में हमें ये था कि आज रात को दिन निकल आएंगे, कल आज निकलेंगे। आज मुझे यहाँ के मैं इसीलिए आया हूँ, मैं पुरानी घटना को फिर दोहराना नहीं चाहता कि पहले भी ये घटना घटी थी। ये बड़े डैम हैं, बड़ी स्कीमें हैं, सरकारों को उस ओर ध्यान देना चाहिए। जब वो घटनाएं होती हैं तब राजनीति होती है, लेकिन तब राजनीति ना करें ना। अगर कोई भी दल पार्टी है तो उस वक्त ये राजनीति ना करें उस वक्त, क्योंकि जब घटना हुई थी तो उस पर मैंने जिक्र किया है कि अगर उस वक्त उनकी डेड बॉडीज भी उनके परिवारों को नसीब नहीं हुई तो दर्दनाक घटना थी। तो मुझे पीड़ा में कहना पड़ा उनको, लेकिन मुझे लगा कि जो प्रयास इस सरकार ने, मौजूदा मुख्यमंत्री ने वहाँ बराबर जाके उनको ढांढस बंधाई, उनको तसल्ली दी, पूरे शासन के एक्सपर्ट्स, टेक्निकल्स, ऑल लोगों को उन्होंने कोशिश की। तो इसलिए मैंने कहा मुझे किसी बीजेपी से या किसी कांग्रेस से कोई दोस्ती नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है। अच्छा, उत्तराखंड में मौजूदा सरकार के जो भी आपने जिस तरह बताया गंभीर नहीं है सरकार समस्या को लेकर। हाँ, उसको लेकर मैंने कहा, मैं पहले भी मैंने पीछे जिक्र किया है, लंबा दौरान नहीं चाहता, इस घटना के तौर पर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन सच ये है कि जो कुछ चाहे किसानों का मैटर है, चाहे उत्तराखंड के बहुत से मसले हैं, उनको इस घटना से ना जोड़ें, लेकिन इस सरकार को उनको करना चाहिए। मैंने इसलिए सिर्फ उस सरकार के मुख्यमंत्री शासन को कहा है कि उन्होंने जो प्रयास किए वो अच्छे थे। बाकी मेरी ये मैं यहाँ कहूँगा जब संयुक्त नहीं है, मैं प्रशासन को पर ये नहीं कहा मैंने सिर्फ ये कहा इस घटना को लेकर, उस घटना से तुलना की मैंने इस घटना की। सुन लीजिए, मैं किसान का आपसे बड़ा, मैं किसान का बेटा हूँ और ज्यादा हमदर्द हूँ। मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और बीजेपी जो सत्ता देश में सरकारों में थी और माननीय मोदी जी को और योगी जी को इस्तीफा दे के सिद्ध कर दिया था कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की लड़ाई लड़ूंगा, उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मैं आज भी किसान की दर्द के, गरीब के और किसान के साथ हूँ, किसी पार्टी दल के साथ नहीं हूँ। आज मैं आया हूँ, तब भी आया था किसानों की लड़ाई लड़ने, उसी वक्त वो घटना घटी। आज भी मैं किसानों की लड़ाई लड़ने आया हूँ। यहाँ के जो मसले हैं उनको सरकार को हल करना चाहिए। बहुत से ऐसे मसले हैं, लेकिन मैं आज समझता हूँ कि किसी को राजनीति, ऐसी घटनाओं के वक्त को राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ किसानों का के जो वादे हैं, सेंट्रल सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये कहा था कि हम एस भी देंगे, हम ये देंगे, किसानों को भरोसा देकर उठा दिया गया था। माननीय मोदी जी ने अपील की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। वो सुन लीजिए, अभी नहीं मिले हैं। सारे किसान संगठन मेरे साथ हैं, जितने भी मैंने कहा ना, अरे सुनते लीजिए आप। संयुक्त मोर्चा है हमारे पूरे देश के किसानों का संगठन है, संयुक्त मोर्चा, उस मोर्चे में हूं मैं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि इस वक्त जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, जो मसले हैं, उनको इस घटना से ना जोड़ें।
अच्छा, क्या हाँ, इस घटना से अलग किसानों के लिए आप कुछ आवाज उठाएंगे? आप जिस तरह से मैं हमेशा उठाता रहा हूँ, हम्म, हमेशा यहाँ के मसले हों या देश के मसले हों या हरियाणा के हों या यूपी के हों, मैं सभी मसलों को उठाता हूँ और दुनिया यहाँ तक उठाती है। मैं पहला आदमी हूँ, मैं पहला आदमी हूँ जिसने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ा होकर कहा, योगी जी आप तो राजपूतों का इतिहास जानते होंगे, आप हमारा इतिहास नहीं जानते होंगे गुजरों का। वो मीडिया पे चला है करोड़ों। कम से कम हो सकता है कि गुजरों का इतिहास आप ना जानते हो, लेकिन राजपूतों का तो इतिहास जानते होंगे। पन्ना धाय ने, हमारी माँ ने, गुजरी ने अपने बेटे को बलिदान देकर राजपूतों के अच्छा, आखिरी वर्ष। उत्तराखंड के सीएम के लिए क्या मैसेज है आज आपका? सुनिए, अरे अब फिर उसमें ले गए यार, मुझे क्या लेना है इनके सीएम से जीएम से। ये जीएम जाने सीएम जाने, उनका काम जाने, मुझे उनसे क्या लेना है। मेरा कहना ये है कि मैं सही और सच्ची बात को योगी जी को भी और मोदी जी को कहने वाले में अकेला हिंदुस्तान में अवतार सिंह भड़ाना है, जो डंके की शॉट बोलता है। पूरे देश की आशाएं लगी हैं, उम्मीदें लगी हैं। जो हमारे 41 लोग उस सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें के जो प्रयास रहे अभी तक के, तो उससे हमारी और देशवासियों की ये उम्मीदें थी कि वो जल्दी, पिछले एक हफ्ते में हमें ये था कि आज रात को दिन निकल आएंगे, कल आज निकलेंगे। आज मुझे यहाँ के, मैं इसीलिए आया हूँ, मैं पुरानी घटना को फिर दोहराना नहीं चाहता कि पहले भी ये घटना घटी थी। ये बड़े डैम हैं, बड़ी स्कीमें हैं, सरकारों को उस ओर ध्यान देना चाहिए। जब वो घटनाएं होती हैं तब राजनीति होती है, लेकिन तब राजनीति ना करें ना। अगर कोई भी दल पार्टी है तो उस वक्त ये राजनीति ना करें उस वक्त, क्योंकि जब घटना हुई थी तो उस पर मैंने जिक्र किया है कि अगर उस वक्त उनकी डेड बॉडीज भी उनके परिवारों को नसीब नहीं हुई तो दर्दनाक घटना थी। तो मुझे पीड़ा में कहना पड़ा उनको, लेकिन मुझे लगा कि जो प्रयास इस सरकार ने, मौजूदा मुख्यमंत्री ने वहाँ बराबर जाके उनको ढांढस बंधाई, उनको तसल्ली दी, पूरे शासन के एक्सपर्ट्स, टेक्निकल्स, ऑल लोगों को उन्होंने कोशिश की। तो इसलिए मैंने कहा मुझे किसी बीजेपी से या किसी कांग्रेस से कोई दोस्ती नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है। अच्छा, उत्तराखंड में मौजूदा सरकार के जो भी आपने जिस तरह बताया गंभीर नहीं है सरकार समस्या को लेकर। हाँ, उसको उसको लेकर मैंने कहा, मैं पहले भी मैंने पीछे जिक्र किया है, लंबा दौरान नहीं चाहता, इस घटना के तौर पर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन सच ये है कि जो कुछ, चाहे किसानों का मैटर है, चाहे उत्तराखंड के बहुत से मसले हैं, उनको इस घटना से ना जोड़ें, लेकिन इस सरकार को उनको करना चाहिए। मैंने इसलिए सिर्फ उस सरकार के मुख्यमंत्री शासन को कहा है कि उन्होंने जो प्रयास किए वो अच्छे थे। बाकी मेरी ये मैं यहाँ कहूँगा, जब सहयोग नहीं है, मैं प्रशासन को पर ये नहीं कहा मैंने सिर्फ ये कहा इस घटना को लेकर, उस घटना से तुलना की मैंने इस घटना की। सुन लीजिए, मैं किसान का आपसे बड़ा, मैं किसान का बेटा हूँ और ज्यादा हमदर्द हूँ। मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और बीजेपी जो सत्ता देश में सरकारों में थी, और माननीय मोदी जी को और योगी जी को इस्तीफा दे के सिद्ध कर दिया था कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की लड़ाई लड़ूंगा, उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मैं आज भी किसान की दर्द के, गरीब के और किसान के साथ हूँ, किसी पार्टी दल के साथ नहीं हूँ। आज मैं आया हूँ, तब भी आया था किसानों की लड़ाई लड़ने, उसी वक्त वो घटना घटी। आज भी मैं किसानों की लड़ाई लड़ने आया हूँ। यहाँ के जो मसले हैं उनको सरकार को हल करना चाहिए। बहुत से ऐसे मसले हैं, लेकिन मैं आज समझता हूं कि किसी को राजनीति, ऐसी घटनाओं के वक्त को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ किसानों का के जो वादे हैं, सेंट्रल सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये कहा था कि हम भी देंगे, हम ये देंगे, किसानों को भरोसा देकर उठा दिया गया था। माननीय मोदी जी ने अपील की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। वो सुन लीजिए,
अभी नहीं मिले हैं। सारे किसान संगठन मेरे साथ हैं ये। जितने भी मैंने कहा ना, अरे सुनते लीजिए आप, संयुक्त मोर्चा है हमारे पूरे देश के किसानों का संगठन है, संयुक्त मोर्चा। उस मोर्चे में हूं मैं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि इस वक्त जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, जो मसले हैं, उनको इस घटना से ना जोड़ें। लेकिन हाँ, इस घटना से अलग किसानों के लिए आप कुछ आवाज उठाएंगे? आप जिस तरह से मैं हमेशा उठाता रहा हूँ। हमेशा, यहाँ के मसले हों या देश के मसले हों या हरियाणा के हों या यूपी के हों, मैं सभी मसलों को उठाता हूँ और दुनिया यहाँ तक उठाती है। मैं पहला आदमी हूँ जिसने उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ा होकर कहा, योगी जी आप तो राजपूतों का इतिहास जानते होंगे, आप हमारा इतिहास नहीं जानते होंगे गुजरों का। वो मीडिया पे चला है करोड़ों में। कम से कम हो सकता है कि गुजरों का इतिहास आप ना जानते हो, लेकिन राजपूतों का तो इतिहास जानते होंगे। पन्ना धाय ने, हमारी माँ ने, गुजरी ने अपने बेटे को बलिदान देकर राजपूतों के आखिरी वर्ष। उत्तराखंड के सीएम के लिए क्या मैसेज है आज आपका? सुनिए, अरे अब फिर उसमें ले गए यार, मुझे क्या लेना है इनके सीएम से, जीएम से। ये जीएम जाने, सीएम जाने, उनका काम जाने, मुझे उनसे क्या लेना है। मेरा कहना ये है कि मैं सही और सच्ची बात को। हितैषी हैं अवतार भड़ाना जी, वे गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे और जो टनल में हमारे फंसे हुए हैं उनकी दुआओं के लिए आज हरिद्वार में पहुंचे। हमने मंगलोर में उनका स्वागत किया और सभी किसान संगठन और सभी किसान मजदूरों ने उनका भव्य स्वागत किया। और हमारे नेताजी जो अवतार भड़ाना जी हैं, वह हमेशा सच्ची आवाज उठाते हैं और सच्चे पे चलते हैं। ये किसान के प्रति हमेशा खड़े रहे और आज जो किसान का गन्ना मिल में जा रहा, अभी तक उसका भी रेट अब तक डिक्लेयर नहीं किया सरकार ने, तो कहीं ना कहीं किसानों में यहाँ पूरी तरह से नाराजगी है। और जो हमारे 41 मजदूर, हमारे भाई, हमारे जो आज टनल में फंसे हुए हैं, वो अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं, अगर वो बेचारों की, उनकी सबकी जान बचती है तो वो सिर्फ इस भारत के लोगों की, अगर वो बेचारे जिंदे अपने घर पहुंचते हैं तो इस भारत के लोगों की दुआओं और हम सबकी दुआओं का नतीजा होगा। उसमें सरकार की कोई भी सफलता नहीं है। सरकार पूरी तरह से विफल है इस मुद्दे पे, क्योंकि 7-8 घंटे में अगर उनकी जान बचा पाती तो सरकार है। तो विज्ञान भी है और ज्ञान भी है। अगर इतने दिन लगाओगे, मतलब 14 दिन अगर लग रहे, तो वो बेचारे सब इस भारत लोग के, जो देश की जनता है, इनकी दुआओं की और भगवान की कृपा से वो वापस आ रहे।